हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी इस सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा एसएपी प्रोजेक्ट्स एंड इसका जो भी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट उसके बारे में। तो अभी क्या है, लेट्स सपोज आप अगर एसएपी कंसल्टेंट बन गए, आपकी जब ज्वाइनिंग होगी वहां पे क्या होगा, एचआर ऑफ कोर्स कोई ना कोई आपको आएगा। वहाँ पे जो भी एचआर हैं, लेट्स सपोज, एंड देयर सेइंग हाय, वेलकम ऑन बोर्ड। आपका जो है यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सो एंड सो प्रोजेक्ट। अगर आपको इंस्टेंट प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर जो है आपको वो डिस्क्लोज करेंगे कि ये जो है आपका यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट, है ना, या फिर रोल आउट प्रोजेक्ट। तो अभी ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, रोल आउट प्रोजेक्ट में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है ना, तो ये सब चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस सेशन में। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या है? Project is a task or assignment. In terms of SAP, it is divided into 4 parts. कुछ भी आपका जो आपको टास्क मिलता है और एक असाइनमेंट मिलता है, आपने अगर एमबीए किया है, एमसीए किया है या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज किया है तो गाइस आपको कोई ना कोई असाइनमेंट मिला होगा आपके कॉलेज से। लेट्स सपोज जैसे एमबीए वाले को क्या होता है कि मार्केट सर्वे करने का, तो वो क्या है, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। कहीं पे लेट्स सपोज एक एक बड़ा सा स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सो किसी ना किसी एक हेड इंजीनियर को जो है ये असाइनमेंट मिला होगा, उनके लिए क्या है, वो एक प्रोजेक्ट है। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो क्या है, वो भी एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एसएपी में भी जो है हमारे पास जैसे आप जो भी एक्टिविटी आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इटसेल्फ, है ना। अब ये प्रोजेक्ट जो है, ये कितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं एसएपी में, जो कि सेग्रीगेटेड एज लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट, अपग्रेड प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट। ये जो भी प्रोजेक्ट हैं 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर: इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट, अपग्रेड एंड सपोर्ट। अभी हम वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रोल आउट क्या है, अपग्रेड क्या है, सपोर्ट क्या है। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने एग्जांपल दिया है टाटा मोटर का, है ना। अभी लेट्स सपोज टाटा मोटर में अभी क्या है कि मैंने एग्जांपल जो दिया था उस टाइम पे मैंने बोला था कि जस्ट एज्यूम की टाटा मोटर में कोई ईआरपी नहीं है। बट अभी आज के डेट में तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिनके पास कोई ईआरपी नहीं है। विदाउट ईआरपी इट इज इम्पॉसिबल टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टाटा मोटर क्या कर रहे हैं वो लोग, लेट्स सपोज दे आर यूजिंग टैली। अभी टैली है टाटा मोटर में। नाउ इट्स सिंस इट इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, सो विद द हेल्प ऑफ टैली उनका पूरा रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट जो है, they'll be having they need various kind of reports। उनको अलग अलग टाइप्स के रिपोर्ट्स चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या क्या है, फिर टैली से जो है वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो सकता। सो दे आर लुकिंग फॉर अ बिगर प्लेटफॉर्म। उनको कोई ऐसा ईआरपी चाहिए जो इनका रिक्वायरमेंट जो है मीट करे, है ना। एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड, उनका मैनेजमेंट जो है डिसाइड किया कि हम एसएपी के लिए जाएंगे, यानी एसएपी जो है हमारे यहाँ इंस्टॉल होगा। सो अब क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे लुक एट हियर। सो अब SAP is going to be installed in Tata Motor. It means Tally क्या होगा, Tally जो है is going to be replaced by SAP, है ना। तो ये SAP क्या करना होगा, SAP जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा टाटा मोटर में। इंस्टॉलेशन के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस भी होंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा है SAP का टाटा मोटर में, राइट। सो यू लुक एट हियर, fresh or first time installation of SAP in any organization is called implementation project। डेफिनेशंस जो भी है वो मेरा ओन, मतलब मैंने खुद अपने लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है, यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, सो दैट आपके लिए जो है काफ़ी इजी रहेगा समझने में। यही चीज़ अगर आप गूगल पे या फिर कहीं और सर्च करेंगे तो फिर वहाँ पे जो है इट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना। सो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ एसएपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पहली बार एसएपी इंस्टॉल हो रहा है, पहली बार अगर इंस्टॉल हो रहा है एसएपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो असाइनमेंट है, वो इंस्टॉलेशंस का जो असाइनमेंट मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। उसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। सो इफ समवन सेज कि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइंट है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एसएपी को इंस्टॉल करना है, वह फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा है ना। सो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अभी क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन
और दूसरा है ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस, आई टेल यू। बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट आई कैन से कि जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं जो एसएपी सीखते हैं, है ना, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे जो है डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मैंने देखा है देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के नाम पे वीडियोस डाल देते हैं कि ये व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी कोड, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एरिया। आपको लगता है कि इस लेवल का क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा? आपके जैसे हजारों लोग हैं मार्केट में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ के कोई ना अपना टाइम वेस्ट करेगा ना आपका टाइम वेस्ट करेगा। आजकल क्या है, अब लोग सिनेरियो देंगे आपको कि ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, अब आप एज ए कंसल्टेंट आप अपना सोल्यूशन बताइए, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, आप कुछ भी कर लो, पहले आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर क्या देंगे, है ना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कहीं भी, या कोई ट्यूटोरियल अगर आप देखते हैं, वहां पे जो है अगर मैक्सिमम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, है ना। बट लॉजिकली आप लोग को जो है साउंड होना है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, अगर कहीं पे कोई चेकबॉक्स है, उस चेकबॉक्स में चेक मार्क अप्लाई करते हैं, तो आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि इसको करने से कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। दिस इज हाउ यू गाइज आर गोइंग टू बी अ गुड कंसल्टेंट। और इस आप पूरे 10 साल जो है प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एनीवे, आई विल कम बैक ऑन द टॉपिक। सो मैंने बोला इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड implementation and second one is called brown field implementation। अभी जो है इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रीन फील्ड में एंड ब्राउन फील्ड में। सो इसी का एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अभी क्या है कि टाटा मोटर, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया टैली और एसएपी का, है ना। तो टैली क्या है, ये एग्जिस्टिंग एक ईआरपी है ऑलरेडी, है ना। और जो भी एग्जिस्टिंग ईआरपी है गाइस, कीप इन योर माइंड, इसको हम बोलते हैं लीगेसी सिस्टम। थोड़ा सा जो है आप लोग एसएपी का जो भी टर्मिनोलॉजी है उससे जो है आप लोग थोड़ा फेमिलियर होइए, है ना। जो एग्जिस्टिंग ईआरपी है उसको बोलते हैं लीगेसी सिस्टम। तो अभी क्या है, ये जो भी लीगेसी सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एसएपी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्राउन फील्ड इंप्लीमेंटेशन। यानी कि ब्राउन फील्ड इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, एक एग्जिस्टिंग ईआरपी रहेगा जिसको कि एसएपी जाके रिप्लेस करेगा, यानी कि एक लेगेसी सिस्टम रहेगा जिसको एसएपी जाके रिप्लेस करेगा। अभी क्या है ग्रीन फील्ड इंप्लीमेंटेशन में, ग्रीन फील्ड इंप्लीमेंटेशन में से फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना। कोई एक केमिकल की फैक्ट्री जो है वो लगाने जा रहे हैं टाटा केमिकल के नाम से, ओके। अब क्या होगा, तो अगर ये अब यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल एक न्यू सेगमेंट है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, उसका प्लांट जो है कहीं ना कहीं प्लांट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, प्लांट बनेगा, है ना। उसके आसपास में उन लोगों का एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग भी बनेगा जहां पे जो उनके बैक एंड वाले जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, वो वहां से बैठ के काम करें। तो लेट्स सपोज ये प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है ना। एट द सेम टाइम उस कंपनी को रन करने के लिए एक ईआरपी भी चाहिए होगा, है ना। अब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 में, 22 में, 23 में, एंड हम जो है अब रजिस्टर वाला तो यूज नहीं कर सकते। 50 इयर्स बैक का कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई ईआरपी चाहिए होगा। तो वो पहले ही डिसाइड करना है कि कौन सा ईआरपी चाहिए। लेट्स सपोज दे डिसाइडेड कि एसएपी ही यूज करेंगे, बिकॉज जो भी सब्सिडीज हैं अदर, यानी कि पहले वाले जो भी हैं वो सब एसएपी यूज कर रहे हैं। सो दे नो, उनको पता है इसके एडवांटेज के बारे में, सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी इटसेल्फ। अब क्या करना है यहाँ पे गाइस, सो एसएपी जो है आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना है ना। हालांकि इस एग्जांपल में इसको हम इंप्लीमेंटेशन नहीं बोलेंगे, ये रोल आउट बोलेंगे। तो आप लेट्स सपोज आप एज्यूम कीजिए कि कोई एक नया कंपनी है, टाटा मोटर का सब्सिडरी नहीं है, एक नई कंपनी है बिल्कुल, XYZ लिमिटेड के नाम से जो है उन लोगों को अपना एक केमिकल का प्लांट लगाना है। तो उसका जो है प्लांट का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको रन करने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये पूरे ऑपरेशन को रन करने के लिए एक ईआरपी की जरूरत होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में, ये कोई व्हाट्सएप और फेसबुक तो है नहीं कि आप 5 मिनट 10 मिनट में जो है आप बिल्कुल इंस्टॉल करके और उसको यूज करने लगे, है ना। तो ईआरपी का इंस्टॉलेशन जो होता है उसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है। सो अभी क्या है कि फिर इस केस में क्या होगा, उनको लेट्स सपोज दे डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी इटसेल्फ। सो फिर एसएपी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एसएपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में काफी टाइम लगता है ना। इट्स गोइंग टू टेक
6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ भी लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज, अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हम कितनी बड़ी टीम यूज कर रहे हैं, ये सारा चीज उसमें जो है मैटर करता है। तो अभी क्या है, ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, अगर सब कुछ नया है, बिल्कुल सब कुछ नया है, तो फिर जो है क्या होगा, वो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन फील्ड। सब कुछ नया का मतलब जो है जहां पे लीगेसी सिस्टम ही नहीं है। आप देखिए ग्रीन फील्ड में जो है नो लीगेसी सिस्टम, सबसे पहले यानी कि जैसे प्लांट बना उसी के टाइम से जो है दे स्टार्टेड यूजिंग एसएपी इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए लीगेसी सिस्टम नहीं है। और एक और चीज होता है, आई टेल यू, अभी क्या होगा कि लेट्स सपोज ब्राउन फील्ड में जो है लीगेसी सिस्टम रहेगा, ग्रीन फील्ड में जो है लीगेसी सिस्टम नहीं है। तो डिफरेंसेस क्या हो गया, मेजर डिफरेंस तो यही हो गया, है ना। मेजर डिफरेंस तो यही हो गया कि ग्रीन फील्ड में जो है लीगेसी सिस्टम नहीं है और ब्राउन फील्ड में लीगेसी सिस्टम है। ठीक है, एक और डिफरेंस होगा, जैसे ब्राउन फील्ड में जो है हमने बोला लीगेसी सिस्टम यहाँ पे टैली है, तो लेट्स सपोज अब ये टैली जो है टाटा मोटर का जो भी ऑपरेशन है वो लेट्स सपोज स्टार्टेड 20 years बैक, एंड सिंस देन दे आर यूजिंग टैली। तो उनका जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ है, वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर्ड है, वो टैली में ही है ना। अच्छा, अभी लेट्स सपोज अब करंट ईयर से जो है वो, या नेक्स्ट ईयर से दे आर गोइंग टू स्टार्ट एसएपी, है ना। तो एसएपी में अभी एसएपी जब स्टार्ट करना है तो देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स, जहां कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जहां क्लाइंट को क्या करना है, वो बोलेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू अगर में थोड़ा सा आप एक ऐसा रिपोर्ट बना के दो जहां पे हमें पता चले कि हमारा परसेंटेज ग्रोथ कितना है। अब गाइस जहां पे परसेंटेज ग्रोथ टाइप का अगर कोई रिपोर्ट आ जाता है, तो परसेंटेज ग्रोथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब तक आपके पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं हो तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब हम लेट्स सपोज 2021 में ये एसएपी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, सो 21 ऑनवर्ड्स जो है टाटा मोटर दे आर गोइंग टू यूज एसएपी। उसके पहले का जो भी डेटा है वो कहाँ पे है, उसके पहले का जो भी डेटा है वो टैली में है। तो परसेंटेज ग्रोथ अगर कोई बोलता है कि 2015 से बताओ, तो कैसे पॉसिबल होगा, 2021 से जो है हम एसएपी यूज कर रहे हैं और उसके पहले का डेटा जो है टैली में है, तो परसेंटेज ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट बोलेगा नहीं, हमारा जो डेटा जो लीगेसी सिस्टम है उसको हमें चाहिए एसएपी में भी, है ना। और इल्स ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा इस टाइप का रिपोर्ट जनरेट करना। तो फिर क्या करना है गाइज, डेटा जो भी है वो टैली से माइग्रेट करना है एसएपी में, इसको हम बोलते हैं डेटा माइग्रेशन। ठीक है, ये डेटा माइग्रेशन पे भी एक सेपरेट सेशन रहेगा, डेटा को हम कैसे माइग्रेट करेंगे, उसमें आपका रूल्स क्या है ना, आपका कितना रूल्स है, क्योंकि हमारा काम कितना है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। क्या करना है ये तो पता होना ही चाहिए, क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। सो एनीवे, जब वो सेशन मैं दूंगा उस टाइम पे जो है फिर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि वहां पे आपको क्या करना है ना, ये डेटाज वगैरह कैसे माइग्रेट करना है एसएपी में, वो सारा चीज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ब्राउन फील्ड में जो है वो डेटा माइग्रेशन हो रहा है टैली से एसएपी में, राइट। बट ग्रीन फील्ड में डेटा माइग्रेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि वहां पे जो है आपका कोई लीगेसी सिस्टम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप हो रहा है, तो वहां फर्स्ट से ही जो है बिल्कुल फर्स्ट से हम एसएपी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कोई लीगेसी सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जो है डेटा इफ देयर इज नो लीगेसी सिस्टम इट मींस नो डेटा माइग्रेशन। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है ग्रीन फील्ड में और ब्राउन फील्ड में। क्या डिफरेंसेस है अगर कोई पूछता है, आई टेल यू, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि ग्रीन फील्ड क्या है और ब्राउन फील्ड क्या है ना। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं या फिर बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो ये खबर नहीं करते हैं, उनको पता है नहीं पता है इस पे मैं नहीं बोलूंगा, बट ऑफकोर्स जो भी फैकल्टीज हैं उनको तो पता होगा ही होगा, बट अब वो कौन इसको कितना डिटेल में एक्सप्लेन करता है दैट मैटर्स, है ना। बट एनीवे, सो हियर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में डिफरेंस क्या है, ग्रीन फील्ड इंप्लीमेंटेशन एंड ब्राउन फील्ड इंप्लीमेंटेशन। अगर आप एसएपी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने एसएपी कहीं से सीखा हुआ है ना, और आपने क्या किया, अभी आज के डेट में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लगा के जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है ना, एक्सपीरियंस लगा के जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और वहां पे जो है आपने कोई प्रोजेक्ट दिखाया, आपने बोला कि आपका जो है इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये आपने इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किया है, और इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या नेचर क्या था, वो वाज इट ए ग्रीन फील्ड इंप्लीमेंटेशन और ब्राउन फील्ड इंप्लीमेंटेशन। अब आप वहां पे स्टक हो गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ग्रीन फील्ड क्या है और ब्राउन फील्ड क्या है, या फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना।
तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आपका जो रिएक्शन होता है, द वे यू आर गोइंग टू रिप्लाई द क्वेश्चंस एंड ऑल, इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप कितने पानी में है ना। तो ये जो है डिफरेंसेस है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में। ग्रीन फील्ड जो है वो अगर टोटली नया सेटअप होता है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, नया सब कुछ है, तो उसमें हम अगर वहां पे एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वो उसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ब्राउन फील्ड मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऑलरेडी एक ईआरपी रन कर रहा है, अब उसको हमें रिप्लेस करना है एसएपी से, राइट। सो ब्राउन फील्ड में क्या होगा, लीगेसी सिस्टम जो है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एसएपी। सो ब्राउन फील्ड में लीगेसी सिस्टम है, ग्रीन फील्ड में लीगेसी सिस्टम नहीं है। और अगर लीगेसी सिस्टम है तो डेटा माइग्रेशन भी होगा गाइस, राइट। और अगर लीगेसी सिस्टम नहीं है तो फिर उस केस में देयर इज नो क्वेश्चन अराइजिंग ऑफ डेटा माइग्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। सो ये जो है मेजर डिफरेंसेस है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए रोल आउट प्रोजेक्ट में अभी जैसे कि टाटा मोटर का एग्जांपल दिया था, है ना। तो टाटा मोटर में क्या होगा, टाटा मोटर में अगर हमारा एसएपी जो है इंस्टॉल होने जा रहा है तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए रोल आउट में क्या है कि टाटा मोटर इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप, है ना। एक टाटा ग्रुप है जिसके बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, जिसमें टाटा मोटर भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा केमिकल भी है, टाटा सीमेंट भी है, टाटा का होटल ग्रुप भी है ना, ताज वगैरह जो है। सो अभी क्या है कि टाटा ग्रुप ने लेट्स सपोज डिसाइड किया कि चलो एक एक विल गो फॉर अ बिगर बिगर प्लेटफॉर्म, है ना। पहले जो लीगेसी सिस्टम जो भी है लेट्स सपोज दे आर यूजिंग टैली। अभी ऐसा है कि कहीं लेट्स सपोज टाटा मोटर में टैली यूज हो रहा है, टाटा स्टील में कुछ और यूज हो रहा है, टाटा केमिकल में कुछ और यूज हो रहा है ना। तो एक तो जो है जो भी सब्सिडरीज है उधर कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं है ना। जो भी सब्सिडरी तो एनीवे जो भी सब्सिडरीज हैं वो एक आप मान के चलिए एक तरह से इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज टाटा मोटर का एक सेपरेट लिस्टिंग रहेगा स्टॉक मार्केट में, टाटा केमिकल का सेपरेट लिस्टिंग रहेगा, टाटा स्टील का सेपरेट लिस्टिंग रहेगा, हर किसी का जो है अलग अलग शेयर प्राइस रहेगा। बट एट ग्रुप लेवल पे जो भी वो पूरे ग्रुप के जो चेयरमैन है उनको क्या चाहिए, अब टाटा ग्रुप का ओवरऑल क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ है ना। कंसोलिडेटेड अगर रिपोर्ट चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर इफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सब्सिडरीज हैं अगर वो सब अलग अलग ईआरपी यूज कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कैसे मिलेगा उनको, वो फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा उनको। टाटा टाटा मोटर से कुछ हमने डेटा लिया, फिर टाटा स्टील से लिया, फिर टाटा केमिकल से लिया, है ना। तो उसमें काफी टाइम लगेगा। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि लेट्स गो फॉर एसएपी। एसएपी में क्या होता है कि ये एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, टाटा मोटर भी एसएपी यूज करेंगे टाटा मोटर वाले, टाटा स्टील वाले भी उधर भी एसएपी अगर हम इंस्टॉल करते हैं, टाटा केमिकल में भी जो है एसएपी का यूज होगा। तो इस तरह से सारे अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, है ना। ग्रुप लेवल पे भी जो है दे कैन सी मल्टीपल रिपोर्ट्स दे कैन गेट एंड दैट टू इंस्टेंटली, है ना। ऐसा किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है कि दिस इज वाई दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी। तो टाटा मोटर में पहली बार इंस्टॉलेशन हुआ तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जो भी रिमेनिंग सब्सिडरीज हैं उधर जब ये इंस्टॉलेशन होगा, है ना, लेट्स सपोज 6 मंथ का उन लोगों ने रिजल्ट देखा और दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम सेम इज गोइंग टू बी इंस्टॉल इन टाटा स्टील ऑल्सो, टाटा केमिकल ऑल्सो और बाकी जो रिमेनिंग सब्सिडरी है। तो फर्स्ट वाला जो है ये टाटा ग्रुप के अंदर सबसे पहली बार टाटा मोटर में इंस्टॉलेशन हुआ उसको हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे। बट ये टाटा स्टील ऑनवर्ड्स जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इंस्टॉलेशन जो हो रहा है और कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट, है ना। ये रोल आउट प्रोजेक्ट हुआ। अभी इसका डेफिनेशंस देखिए, यहाँ पे काफी सिंपल डेफिनेशंस मैंने स्पेसिफाई किया है। इफ अ ग्रुप कंपनी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एसएपी फॉर वन सब्सिडरी and want to set up the same for a different subsidiary is called rollout project. तो इम्प्लीमेंटेशंस और जो भी रोल आउट है उसमें डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है लाइक एक ही एक एक जैसे मैंने बोला टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में मल्टीपल सब्सिडरी है ना। तो अब टाटा ग्रुप हो गया, मैं शॉर्टकट में यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। अंडर टाटा ग्रुप जो है आपको ये हो गया टाटा ग्रुप आपका। तो अब टाटा ग्रुप में क्या है, मल्टीपल सब्सिडरी है, इट्स टेकिंग टाइम, ओके।
नाउ अब टाटा ग्रुप के अंदर क्या है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है ना, टाटा होटल ग्रुप है, टाटा केमिकल है, TCH, है ना, टाटा सीमेंट है, ऐसे करके। सो ये सब क्या है, इसके सब्सिडरी है। तो सबसे पहली बार जब हमने क्या किया, एसएपी का इंस्टॉलेशन किया, अभी देखिए ये नंबर वाइज में देता। तो फर्स्ट टाइम जो है क्या हुआ, टाटा मोटर में हुआ, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, है ना। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स जितने भी ये इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, ये सबको बोलेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब के सब जो है रोल आउट प्रोजेक्ट है। मैं शॉर्टकट में जो है टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, ये सारे के सारे रोल आउट प्रोजेक्ट होंगे, यानी कि सबसे पहला जो है वही एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद के जितने भी होंगे वो रोल आउट प्रोजेक्ट होंगे। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये आप लोग को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। थियोरेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे ख्याल से एज ए बिगनर, एज ए फ्रेशर्स, है ना, ये ऊपर से निकल जाएगा, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। बट प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज आपको कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस का मतलब, अब लेट्स सपोज आई विल से हियर कि अब जो भी हम जब कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस करना है। अब लेट्स सपोज जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 100% जो है स्टेप फॉलो कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। रोल आउट में क्या करना है गाइस, ओनली 60% आपको फॉलो करना है। रिमेनिंग 40% क्या है, रिमेनिंग 40% तो ऑलरेडी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी सेटअप हो गया है, वही यूज करना है इन टाटा स्टील के लिए भी, टाटा केमिकल के लिए भी, टाटा होटल ग्रुप के लिए भी वही यूज होगा। तो लुक एट हियर, कितना जो है आपका, तो इसी के चलते अगर हम बोले इम्प्लीमेंटेशन में अगर 8 मंथ का टाइम लगता है, तो रोल आउट में कितना लगेगा, 4 to 5 मंथ ही लगता है, क्योंकि उतना ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना होता है ना। अब कौन सा एक्टिविटी करना है, कौन सा नहीं करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो पॉसिबल नहीं है उसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज मैंने बोला प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो फिर उसमें जो है आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, यानी कि और उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। आई टेल यू गाइस वन थिंग, लॉजिकली जैसे अगर कोई पूछता है कि इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में जो है डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली जब तक आपको ये चीज का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो फिर जो है इट्स वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। आपने 2-4 लाइन का डेफिनेशंस जो है, चाहे ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से नोट डाउन कर लिया, या किसी और का वीडियो देखा आपने वहां से नोट डाउन कर लिया, बट प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके आंसर्स से जो है, जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन डेराइव होगा। अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे। इंटरव्यूअर्स जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जाहिर सी बात है कम से कम आपसे 10 गुना ज्यादा तो उसका एक्सपीरियंस जरूर है ना। तो इंटरव्यूअर को चकमा देना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही उल जलूल आंसर्स देने लगते हैं, है ना। तो एक मिस्टेक को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, 10 मिस्टेक कर रहे हैं, फिर क्या होगा, 5 मिनट्स में इंटरव्यू जो है आपका रैप अप हो जाएगा। कभी कभी देखिए इंटरव्यूअर्स जो है ऐसा नहीं होता है, उनके पास काफी पेशेंस रहता है ना। अ, हमने भी जो है बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आपने एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर दिया और उसी पे हमने डिसाइड कर लिया कि आपको रिजेक्ट करना है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी आर गोइंग टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस, 5-10 क्वेश्चंस तो हम पूछ ही लेते हैं। बट अभी क्या होता है ना, इरिटेशन कहाँ पे होता है, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा और आप उसी पे जो है अड़े हुए हैं और उसी को जो जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जो है हम भी इंटरव्यू लेते लेते थोड़ा सा जो है दिमाग तो हमारा भी जो है ऐसे गर्म रहता ही है। अब उसमें आपने जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गलती पे गलती किए जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है उसमें, आई विल टेल यू गाइस, उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए कि नहीं मुझे जो आई नीड टू अपडेट इट, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पता हो। एनीवे आई विल कम बैक ऑन द टॉपिक। सो इम्प्लीमेंटेशन में जो है 100% स्टेप्स करेंगे, रोल आउट में क्या होगा, ओनली 60%, 65% जो है स्टेप्स फॉलो करना है। बाकी जो है यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी करेंगे उसमें 60% एक्सेप्ट स्टेप्स ही जो है फॉलो करना है, बाकी वो जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमने सेटअप किया है वही यूज होगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, एज ए सेड कि वो प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे जो है ये लॉजिक आप लोग को पता चलेगा। दिस इज हाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट प्रोजेक्ट, एंड ऑब्वियसली जो है लोग पूछते हैं और लोग पूछेंगे, है ना? तो वहां पे जो है प्रैक्टिकली अगर आपको ये पता है तो इजिली यू कैन कोट द एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये रोल आउट में क्या हो रहा है, अभी रोल आउट में जो है देखिए, तो रोल जितने भी अब जैसे कि फर्स्ट सब्सिडरी में हमने इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके बाद अगर
लेट्स सपोज टाटा ग्रुप का 100 सब्सिडरी है, 100 में पहला ही जो है सबसे पहला जहां भी होगा वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद जो 99 है वो सब का सब जो है रोल आउट प्रोजेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंस हो गया इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में। यू कैट हियर, इफ अ ग्रुप कंपनी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एसएपी फॉर वन सब्सिडरी एंड वांट टू सेट अप द सेम फॉर अ डिफरेंट सब्सिडरी इज कॉल्ड रोल आउट प्रोजेक्ट। अगेन आई विल टेल यू गाइस, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कहीं पे जाके सर्च कीजिए, वहां पे क्या होता है काफी कंफ्यूजिंग जो है डेफिनेशन होता है। ठीक है, सो वो सब छोड़िए, और ये अगर आपने यहाँ पे देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया, मेरा जो डेफिनेशन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना। सो दिस इज मोर देन एनफ, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलिए विल प्रोसीड फर्दर। अभी नेक्स्ट क्या है, अपग्रेड प्रोजेक्ट। तो ये तो हर किसी को पता होगा अपग्रेड प्रोजेक्ट क्या होता है ना। अपग्रेड का मतलब क्या है, अब 10 साल पहले हमने 10 साल पहले 10 ईयर्स बैक जो है हमने टाटा मोटर में एसएपी को इम्प्लीमेंट किया, या फिर टाटा मोटर वालों ने जो एसएपी को इम्प्लीमेंट कराया। अभी ये 10 ईयर्स में या फिर 15 ईयर्स बैक जो है इम्प्लीमेंटेशन कराया, तो 15 ईयर्स में तो बहुत सारे चेंजेस हो गए ना, है ना। उस टाइम पे कुछ और वर्जन था, और ये बीच में जो है कितने सारे वर्जन आए गए, है ना। बहुत सारे जो है मतलब चेंजेस हुए, बहुत सारे नए नए फंक्शनैलिटी ऐड हुए। तो अगर टाटा मोटर को वो सभी न्यू फंक्शनैलिटी जो ऐड हुए हैं जो नए वर्जन में, उसको अगर अवेल करना है तो फिर क्या करना होगा, फिर उनको जो है अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा, अपना सिस्टम जो है अपग्रेड कराना पड़ेगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल। अभी आप सभी लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एप्स यू आर यूजिंग, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, है ना। जस्ट एज्यूम कि अभी क्या है, व्हाट्सएप जो है एक नया नया एक ऐप आया, और आपने क्या किया, उसमें सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन है ना, तो आप चैट कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने क्या किया, उसमें एक वीडियो कॉल का ऑप्शन डाल दिया नया रिसेंट में। सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट, उसके लिए क्या आता है, आप लोग के पास नोटिफिकेशन आते रहता है ना। आपके पास नोटिफिकेशन आया कि अब जो है हमने कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड किया है, तो उसमें क्या करेंगे, आपको उसको अपडेट करना होता है। हर एक महीने पे कुछ ना कुछ अपडेशन का मैसेज आता है। तो वो अपडेशन क्या होता है, वो काइंड ऑफ अपग्रेडेशन, आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि जो भी नया फंक्शनैलिटी जो उन लोगों ने ऐड किया है, दैट यू कैन अवेल ओनली, आप उसको तभी यूज कर सकते हैं जब आप उसको अपग्रेड करेंगे। सेम चीज है एप्लीकेबल, है ना, सेम वही चीज जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, एसएपी में भी। तो अगर क्लाइंट जो भी टाटा मोटर है, अगर उनको नया फंक्शनैलिटी अगर ऐड मतलब यूज करना है, तो फिर क्या करना होगा, उनको अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा, अपग्रेड कराना पड़ेगा। सो अपग्रेड कौन करेगा, वो तो कर नहीं सकते हैं, उनके पास तो कोई आइडिया है नहीं, बिकॉज दे आर द यूजर्स, है ना। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, जैसे कि मैंने बोला कि दे आर यूजर्स। यूजर कौन है, जो टाटा मोटर के एम्प्लॉय है, और कंसल्टेंट कौन है, आप लोग हैं। और आपका क्या काम होगा यहाँ पे, सो आप लोग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आप लोग करेंगे करेंगे और जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग है वो यूजर्स करेंगे। एनीवे प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग को जो है वो इसके बारे में जो भी है वो पूरा क्लैरिटी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा इसका, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे अपग्रेड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि लुक एट हियर, शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन। ठीक है, सो ये यानी कि यहाँ पे मैंने जो है क्लियरली एक्सप्लेन किया है इसको। एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे सिस्टम भी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, लुक एट हियर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन वर्जन टू अदर, राइट। इन अपग्रेड प्रोजेक्ट ऑलवेज वी शिफ्ट फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन, नेचुरली लोअर से हायर ही जाएंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप अगर लेट्स सपोज आपने काफी अच्छी तरीके से जो अच्छे तरीके से एसएपी सीख लिया, आपकी जॉब लग जाती है, यू बिकम ए कंसल्टेंट, 95% चांसेस है कि आप लोगों को जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट ही मिलेगा, है ना। क्योंकि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या फिर मीडियम साइज कंपनीज हैं, मैक्सिमम में एसएपी तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड जो है दे आर यूजिंग एसएपी। बट हाँ, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट में ओपन होते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना। तो अगर वो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लेट्स सपोज जैसे रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लीजिए, 2-3 साल पहले आया मार्केट में, है ना। तो वो आते ही जो है वो कौन सा ईआरपी यूज करेंगे, उन लोगों ने एसएपी को ही चूज किया कि हम एसएपी यूज करेंगे, क्योंकि रिलायंस के जो भी पहले वाले सब्सिडरीज हैं वो सब एसएपी ही यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग भी जो है एसएपी पे गए। तो क्या है, मतलब ऐसे करके जो है बहुत सारी कंपनी जो है नया आते हैं मार्केट में, ठीक है, उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट होगा। बट ज्यादातर क्या है अभी आज के डेट में सपोर्ट प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग जो है, ये इसको बोलेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। यानी अगर टाटा मोटर लेट्स सपोज हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एसएपी को टाटा मोटर में, अब क्या है, उनको सपोर्ट तो चाहिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए,
ऐसा नहीं है कि 2 महीने का सपोर्ट ले लिया और उसके बाद जो है फिर वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, इवन सिंगल स्टेप ऑल्सो आगे नहीं चल सकते। बहुत सारे रिक्वायरमेंट होंगे उनके, जैसे कि अगर कुछ एरर्स आता है कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है वो रिपोर्ट्स में बहुत सारे चेंजेस हैं हमेशा, उनके जो भी कंपनीज है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, वो सब कौन करके देगा, आप लोग करके देंगे, है ना। गवर्नमेंट का कुछ नया पॉलिसी आ गया, उन लोगों ने बोला कि पहले कुछ और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था, अभी जो है परसेंटेज चेंज हो गया, अब फिर से उसे हमें सिस्टम में कन्फिगर करना है, तो वो टाटा मोटर के एम्प्लॉय तो कर नहीं सकते हैं, दे आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ एसएपी, हु इज गोइंग टू डू, आप लोग करेंगे, यू आर ए कंसल्टेंट, है ना। टैक्स में कुछ चेंज हो गया, अभी जो है जीएसटी चल रहा है ना, उसमें कुछ नया ऐड कर दिया, कोई नया सेस लेके आ गए, फिर उसको भी ऐड करना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो है उसको भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो फिर वो कौन करेगा, आप करके देंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, नए नए जो है आए दिन नए नए जीएल्स वगैरह सेटअप होते रहते हैं, वो बोलेंगे अभी ये नया वाला एक जीएल चाहिए हमें, ठीक है, तो वो कौन करके देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वो जिसको आप ही लोग करेंगे, है ना, वो जो है मतलब यूजर्स जो है नहीं कर सकते, दे आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ एसएपी, ठीक है। तो ये जो भी एज सच जो भी रिक्वायरमेंट आते हैं वो सब के सब जो है वो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सपोर्ट प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वहां पे हमने सब कुछ सेटअप कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस कर दिया, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट था हमने उसको करके और एसएपी हैंड ओवर कर दिया कि भाई अब ये लो आप जो है इस डेट से जो है, यानी कि लेट्स सपोज आज अगर अगर हमने पूरा हैंड ओवर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये आज से जो है आप एसएपी यूज करो, आपका जो भी लेगेसी सिस्टम है यानी टैली है या क्विक बुक है या कोई अदर ईआरपी जो भी यूज कर रहे हैं, अब ये जो है ये अब हिस्ट्री हो गया, अब आज से जो है आपको एसएपी यूज करना है। तो डे वन से जैसे कि एसएपी जैसे वो एसएपी यूज करना स्टार्ट किए, डे वन से उनको सपोर्ट चाहिए, है ना। तो ये जो है अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑल एसएपी रिलेटेड मेंटेनेंस और जो भी एरर्स एक्टिविटीज हैं that comes under support project. Here consultant just receive the ticket, solve them and send them back to the client. क्लाइंट आपका कौन हुआ, टाटा मोटर हुआ, है ना। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन फिनिश हुआ, हमने उसको हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो है वो टाटा मोटर वाले अब उनको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कोई भी दे सकता है। लेट्स सपोज अभी इन्फोसिस ने इम्प्लीमेंटेशन किया, इनिशियल जो है 6 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट है, वो 6 मंथ के बाद जो है दे कैन इनवाइट इवन अदर कंपनीज ऑल्सो, आईबीएम जाके सपोर्ट दे सकता है, या फिर जाके मतलब जो है एक टीम बनाएंगे, है ना, कहीं एक रिमोट लोकेशन पे वो टीम बैठी होगी और वो टाटा मोटर जो है उनका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है और ये टीम मुंबई में है या फिर हैदराबाद में है, नथिंग टू बी वरी अबाउट, क्योंकि अभी क्या है वो जो भी सर्वर यूज करते हैं हर कोई वो ऑनलाइन सर्वर है ना, तो आप कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं अभी, जैसे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह रहता है हाउ टू इंस्टॉल एसएपी, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, सर्वर वगैरह लेते हैं। अब ये सर्वर कहीं और पे जो है मतलब जो सर्वर मेंटेन हो रहा है कहीं और पे मेंटेन हो रहा है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई यूएसए में है वो भी सर्वर को एक्सेस कर रहा है अपने प्रैक्टिस के लिए, कोई यूके में है वो भी सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो वैसे ही जो है टाटा मोटर का जो एसएपी का सर्वर है, तो आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, आप उनके जो है मतलब कंसल्टेंट है, तो उनको कुछ एरर आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस सर्वर में अगर आपको भी अगर एक्सेस मिला हुआ है तभी आप वो चेक कर पाएंगे, है ना। तो टीम इज सिटिंग समवेयर, टीम जो है कहीं एक मुंबई के लोकेशन मुंबई में या हैदराबाद में बैठे हुए हैं और क्लाइंट जो है उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वहाँ पे दिल्ली में है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनको जो भी एरर्स आएगा वो कांटेक्ट करेंगे, एक कॉमन ईमेल आईडी रहेगा, लेट्स सपोज उस पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, या फिर बहुत सारे टिकटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, एक फिर अलग डिस्कशन हो गया, है ना, उसको लोग यूज करेंगे और फिर वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट रेज करेंगे, वो रिक्वायरमेंट आपके पास जो है आएगा, नोटिफिकेशन आएगा आपको, आपने उसको चेक किया, फिर आप सर्वर जो है उसमें लॉगिन करेंगे एसीपी सर्वर में। अगर क्लाइंट ने कुछ टेस्ट केस वगैरह डाला हुआ है तो फिर आप उसको देखेंगे कि क्या क्या वो फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सा जो है मतलब स्टेप उन्होंने क्या किया है और किस टाइम पे जो है एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डाला होगा तो वो चेक करेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब का सब जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट में आता है ना। ये सपोर्ट जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो आईबीएम से ले, एक्सेंचर से ले, किसी कंपनी कंपनी से ले, या फिर वो अपना भी जो है एक इन हाउस टीम बना सकते हैं गाइस, है ना। एक टाटा मोटर जैसे कि आप लेट्स सपोज कौन सा एग्जांपल मैं आपको दूं, वीडियोकॉन का एग्जांपल ले लीजिए या फिर पैनासोनिक का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, कॉलगेट हो गया। तो इन लोगों के क्या होते हैं कि इन हाउस टीम भी अपना होता है। इन हाउस टीम का मतलब जो है एक टीम ऑफ कंसल्टेंट उन लोगों ने जो है रखा हुआ है जो वो पर्टिकुलरली उस कंपनी को सपोर्ट देगा, है ना। तो इन हाउस टीम बनाए या फिर जो है बाहर से सपोर्ट लें, इन एवरी केसेस सपोर्ट कौन करेगा, कंसल्टेंट करेगा। अगर टाटा मोटर को जो है अगर खुद का टीम बनाना है तो भी तो कम से कम 20-25 कंसल्टेंट को तो हायर करना पड़ेगा उनको, तो आप लोग के लिए तो एनीवे अपॉर्चुनिटी है ना। तो सपोर्ट क्या होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है जो कि कभी एंड ही नहीं होगा,
है ना। ज्यादा से ज्यादा ये है कि टाटा मोटर अभी सपोर्ट, अगर इन्फोसिस से ये लोग सपोर्ट ले रहे हैं तो फिर जो है 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो फिर वो किससे लेंगे, किसी और से, फिर से वो बोलेंगे कि फिर से बिडिंग होगा, है ना, फिर से आप लोग कोटेशन सेंड करो। और हो सकता है कि वो बिडिंग में जो है टीसीएस का निकल गया, उन लोगों ने जो है प्राइस कम कोट किया और उन लोगों के पास प्रोजेक्ट चला गया, है ना। ठीक है, बट कंसल्टेंट तो जो है मतलब सपोर्ट कौन कर रहा है, कंसल्टेंट कर रहा है। टीसीएस के पास प्रोजेक्ट गया तो उनको भी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी ना, एक टीम बनाना पड़ेगा उनको, 20 लोगों का, 25 लोगों का या 30 लोगों का, जो टाटा मोटर को सपोर्ट करे, है ना। तो ये जो है ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है। तो ये जो भी मेंटेनेंस या एरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो होते हैं ये सपोर्ट में, सपोर्ट प्रोजेक्ट में आते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑल ऑफ सडन जो है सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो यही एक्टिविटीज होता है सपोर्ट में। आपको जो है क्लाइंट को सपोर्ट करना है, उनका जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करना है ना, स्मूथली, ताकि एसएपी जो है स्मूथली रन करे। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या। तो अभी जहां मैंने फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है फिर उसको जो है फर्दर इट इज सेग्रीगेटेड इन 5 फेज। ये 5 फेजेस में जो है सेग्रीगेट उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 5 फेजेस कौन कौन से हैं, उन फेजेस में अलग अलग क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इन डिटेल्स आई एक्सप्लेन ये सब चीज जो है। अभी आई टेल यू वन थिंग, अभी क्या होता है कि मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं और क्या करते हैं कि आधा कंटेंट्स जो है वो ट्रेनिंग के नाम पे पढ़ा देते हैं। और ये सारा चीज जो है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का जो भी मैं फेजेस वगैरह जो बताने जा रहा हूँ, ये सब चीज जो है बोलेंगे नहीं ये दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। तो एक बार आपने ट्रेनिंग लिया एट द नेम ऑफ लाइक कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दूसरी बार जो है ट्रेनिंग लेने के बाद फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे अब आपको प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग लेना है ना। सो दिस इज हाउ लाइक यू नो हाउ द कैंडिडेट्स आर बीइंग ट्रीटेड। आधा कंटेंट्स जो है ट्रेनिंग के नाम पे पढ़ाया और आधा कंटेंट्स जो है फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग के नाम पे फिर से वही पढ़ाएंगे, ये सब मेथोडोलॉजी है, ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है ना। सो ये सब जो है इसके चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िए कि जो है ये प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग लेना है और ये इसका ट्रेनिंग लेना है, ये सब अननेसेसरी चीजें हैं। पहले भी आपका टाइम हुआ और टाइम वेस्ट हुआ, और फिर बाद में प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग जो आप लोग लेते हैं उधर भी टाइम वेस्ट ही होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने पहले पढ़ाया उसी में कुछ टॉपिक ऐड करके और दे आर गोइंग टू टीच एट द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये सब चीजों से जो है बच के रहिएगा। एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन ये जो भी 5 फेजेज हैं उसमें जो है बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है आई विल गिव अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू गाइस विल बी हैविंग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस।